बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, बैचलर्स में वेलकम है आपका। स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर 18 स्टार्ट करने वाले हैं। लूप एनालिसिस और सुपर मैश टेक्निक के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपका एक करंट सर्किट दिया हुआ उन्होंने और कह रहे हैं कि आपने वी नोड फाइंड करना है। वी नोड हमारे पास ये मौजूद है इधर। ठीक है, तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी लूप्स बना लेंगे, यूं करके इनकी लूप्स बना लेंगे। यहाँ पे लूप नहीं बनेगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो ये फाइंड करना है, इस वजह से यहाँ लूप नहीं बनेगा। ये हमने लूप्स बना लिए। इनकी लूप्स बनाने के बाद इनकी इक्वेशंस को बना लेंगे हम। इक्वेशन बनाने के लिए ये I1 है। I1 में देखें, I1 में Vx/2x लिखा हुआ है। और इसी तरह I2 में देखें, I2 इज इक्वल टू करंट दिया हुआ है, तो ये करंट 2 मिली एम्पियर। और साथ में इस वोल्टेज को देखें, Vx इज इक्वल टू Vx इस 2 का ले रहे हैं ना, इस 2 के अंदर मौजूद है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगी I2 माइनस ये I3। ठीक है, दोनों के अंदर जा रहा है ना, Vx I2 में भी जा रहा है और I3 में भी जा रहा है, दरमियान वाला है ना, तो दरमियान वाला जो होता है वो दोनों को लेता है, इसको भी और इसको भी। तो हम जिसको ले रहे होते हैं ना, जिसको लिख रहे होते हैं उस मतलब I2 को लिख रहे हैं ना हम, तो I2 को हम स्पेसिफाई करेंगे, पहले I2 लिखेंगे। I2 माइनस I3 लिख लिया मैंने, और ठीक है, बस ये लिख लिया, और साथ में इसका जो रेजिस्टेंस है वो भी लिखूँगी, 6 लिख लिया। अब लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इनके अंदर ये मैश 1 का हमने लिख लिया, ये मैश 2 का, मैश 3 की इक्वेशन बनाएंगे। इक्वेशन बनाने के लिए यहाँ पे देखें, ये 2 है, इस 2 को मैंने लिख दिया, और प्लस जब यहाँ से नीचे आई तो 6 किलो ओम और 6 एक मिनट, यहाँ पे इक्वेशन बनाई, हाँ जी ये बनाई हुई है। चलें, इसको पहले उन्होंने सोल्व कर लिया तो हम भी पहले कर लेते हैं सोल्व। ये Vx की वैल्यू थी, Vx की वैल्यू इसके अंदर यूँ पुट कर दी गई, तो I2 माइनस I3 ओवर इंटू 6 ये फुल लग गया, और बटे के नीचे ये 2 पहले ही था तो ये भी आ गया। 2 1 ज़ा 2 3 ज़ार, तो 3 यहाँ पे आ गया, और ये वाली फुल इक्वेशन आ गई। ठीक है, और ये वाला भी उन्होंने सेम ऐसे ही लिख दिया। अब इसके अंदर ना I2 की वैल्यू पुट कर दी, ये I2 लिखा हुआ है, इस I2 को इस I2 में यहाँ पे पुट कर दिया। जब पुट किया तो ये यूँ करके आ गया ना, इधर देखें 3I2 माइनस I3 है, और I2 की जगह 2 आ गया, माइनस I3 ऐसे ही पड़ा हुआ 3, तो 3 इधर भी मल्टीप्लाई हुआ, 3 2 ज़ार 6 माइनस 3I3 आ गया, यही वाला इधर लिख दिया। अच्छा, ये जो बनाने लगी थी ना, या पहले भी लिख लें कोई मसला नहीं है, बाद में भी लिख लें कोई मसला नहीं है, बस आपने लिखना हो आपको तो आप लिख लें आगे पीछे जब। हाँ जी, अब देखें, ये इसकी जो मैं इक्वेशन बनाने लगी थी मैंने लिख लिया, ये 2 जो है इस I3 का भी है और इस I1 का भी है, वो इसलिए क्योंकि 2 तो दरमियान में आ रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी I3 पहले लिखूँगी, क्योंकि पहले I3 आएगा, I3 को ही लिख रहे हैं ना, लूप 3 लिख रहे हैं तो लूप 3 का पहले आएगा, और लूप 2 जो है वो बाद में आएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे I1 आ गया, और फिर प्लस यहाँ से जब यहाँ गई तो 6, और फिर प्लस यूँ। अब आप कहेंगे कि ये 6 माइनस में आ रहा, नहीं माइनस में नहीं है, ये प्लस में ही आएगा। ठीक है, क्योंकि ये वाला माइनस इसका है, ये वोल्टेज का प्लस माइनस लिखा हुआ है, 6 प्लस में आएगा, 6 इंटू I3 माइनस I2 माइनस I2। ठीक है, ये करके हमने इक्वेशन बना ली। इस इक्वेशन के अंदर वैल्यूज़ पुट कर देंगे जो भी हमने निकाली। ये I1 की वैल्यू है और ये I2 की वैल्यू है, जहाँ पे I1 है उसकी वैल्यू लगा देंगे, ये I1 की वैल्यू है, यहाँ पे मैं लगा दूँगी ये वाली वैल्यू 3 इंटू I2 माइनस I3 लगा दूँगी, और जो I2 है इसकी जगह पे मैं 2 लगा दूँगी। ठीक है, अगले स्टेप में लगाएंगे ना, आप अगले स्टेप में ये लिखिएगा। 6I3 ऐसे ही रहा, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 6I3 हो गया, अगेन 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, I2 की जगह उसकी वैल्यू लगा दी ना 2, तो 6I2 की जगह ये 12 आ गया, 6 को 2 से 12 हो गया, तो जब ये 2 जो है अंदर इससे मल्टीप्लाई हुआ, 2 3 ज़ार 6, और अंदर 6 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ I, और I3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो 3I3 हो गया।
ठीक है। यानी ये देखें ना, इसको अंदर पहले इसके साथ कर लेना, 3i2 माइनस 3i3 ये वाला हो गया। और फिर ये वाला जो बाहर 2 है ये तो वैजिटीज पड़ा हुआ है। फिर 2 को 3 के साथ किया तो ये 6 आ गया, 2 को i3 के साथ किया तो फिर वो वैल्यूज़ आपस में सोल्व होगी, ये वाला आ गया। और इनको आपस में i3 आपने प्लस माइनस करके ये 20 i के हो गया, 20 हो गया। और ये 12 और 12 24 हो गया। 24 को डिवाइड कर लिया 20 के साथ, ठीक है। तो ये कट होके इसका 1.2 आंसर आ गया i3 का। v इज़ इक्वल टू आई आर फार्मूला होता है, ठीक है। और यहाँ पे देखें ये वोल्टेज है, v इज़ इक्वल टू वी नोट फाइंड करेंगे। यहाँ पे वोल्टेज का वी नोट लिखा हुआ है और i जो है वो i3 है, क्योंकि इधर ये रेजिस्टेंस है ना, ये 6 रेजिस्टेंस है, 6 को लिख लिया मैंने और i3 ये वाला लगे क्योंकि इधर ही लग रहा है ना, ये इधर का ही है। i1 और i2 तो नहीं ना लेंगे, i3 लेंगे। तो ये वाला i3 और रेजिस्टेंस 3 इनकी वैल्यूज़ हमने पुट कर दी। 6 को i3 जो भी निकाला था हमने उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया करंट के साथ और 7.2 इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने कह दिया कि वोल्टेज आपने फाइंड करना है। वोल्टेज में देखें फिर से मैश वगैरह आप लगाएंगे, एक ये लगा दिया, एक ये और एक ये लगा दिया, और लगा के आप इनकी इक्वेशंस वगैरह बना लेंगे, यहाँ पे लगेंगी इक्वेशंस आपकी, ठीक है। वी ए फाइंड करना है, ये वी ए लिखा हुआ है इसको फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं ये जो करंट लिखा हुआ है ना इसको लिख लेती हूँ, i4 इज इक्वल टू 1 मिली एम्पेयर, ये करंट लिख लूँगी मैं। और इक्वेशंस बनाऊँगी, ये मैश 1 की इक्वेशन बना लेती हूँ पहले। ये 1 लिखा हुआ है, 1 इंटू ये पहले i1 लिखूँगी फिर i2 लिखूँगी, ऐसे करके लिख लिया। फिर आगे गई तो यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, इस 3 को पहले लिखूँगी, 3i1 पहले लिखूँगी और फिर बाद में i3 लिख लूँगी मैं। और फिर उसके बाद आगे यहाँ पे ये माइनस का होता है, ये प्लस का होता है बैटरी का सिरा, ठीक है। ये मैंने बताया था कि बैटरी के 2 टर्मिनल्स होते हैं, 2 सिरे होते हैं, एक होता है बड़ा वाला और एक छोटा वाला होता है। जो बड़ा वाला होता है पॉजिटिव, जो छोटा वाला होता है वो नेगेटिव होता है। तो ये -5 आ जाएगा यूं करके, -5, ठीक है। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लूँगी, i1 को i के साथ किया तो ये आ गया, इसको इसके साथ किया तो फिर ये आ गया, 3 को इन दोनों के साथ किया तो यही दोनों मल्टीप्लाई होकर सेम आ गया, -5 ऐसे ही रहा। इनको आपस में प्लस माइनस करेंगे, ये 3i1 जो है 1i1 के साथ 4 हो जाएगा और ये वाले दोनों ऐसे ही रहेंगे, 5 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। ये एक इक्वेशन बन गई। दूसरी मैश की भी ऐसी ही एक इक्वेशन बना लेंगे। दूसरे मैश में ये सब कुछ हाई वैल्यूज़ हमारे पास, v2 और ये वाली तीनों वैल्यूज़ को सोल्व करके आ गया एक 6 और ये i1 ऐसे ही रहा और ये उधर जाके +2va हो गया। ये एक वैल्यू है, अभी यहाँ से निकालते हैं। ये देखें यहाँ पे va लिखा हुआ है ना, ये वाला va, यहाँ से एक वैल्यू ली है, v इज़ इक्वल टू आई आर फार्मूला होता है। तो यहाँ पे वी ए लिखा हुआ है, इसको मैं वी ए लिख लूँगी, इसको मैंने वी ए लिख लिया। आई की जगह ये i2 आ जाएगा, i2 और आर की जगह ये 3 आ जाएगा, यानी 3 इसको मैं यूँ लिख लेती हूँ, वी ए इज़ इक्वल टू, ऐसे करके यहाँ पे लिख रही हूँ, वी ए इज़ इक्वल टू 3i2, ठीक है। ये वाला, ये एक इक्वेशन आ गई, ये मैं वी ए की जगह पुट कर, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको पुट कर दिया, ये va की जगह 3i2 आ गया, ठीक है। वो अंदर मल्टीप्लाई हुआ, 6i2 ऐसे ही रहा, -i1 ऐसे ही रहा, तो 2 अंदर मल्टीप्लाई होकर 6i2 बन गया, -i1 इधर ही रहा, 6i2 और ये नीचे उसके आके डिवाइड हो गया, 6i2 हो गया, ये कट आउट होके 1 आ गया, यानी -i1 इज़ इक्वल टू i, और इनको किया हमने माइनस के साथ मल्टीप्लाई, तो +i1 इज़ इक्वल टू 1। अरे मिस्टेक हो गया, ये तो देखे ना यहाँ पे प्लस माइनस हो रहा था तो उधर भी जाके प्लस माइनस होना था, वो कौन सा उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। इतना लेंथी ऐसे ही मेथड कर लिए इसको रेस को, ये तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 6i2 -i1 इज़ इक्वल टू 6i2, ये वाला इधर मल्टीप्लाई होकर ये आ गया ना, तो ये तो इधर प्लस हो रहा है ना, इधर जाके माइनस हो जाएगा, -i1 इज़ इक्वल टू 6i2 और ये उधर जाके -6i2 हो गया, कट आउट होके -i1 इज़ इक्वल टू 0, इसको -1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो i1 इज़ इक्वल टू 0, ये वाला ऐसे करके आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा ये वाला हमने ना वी ए जो था ना, ये एक स्पेसिफिक वोल्टेज
है, ठीक है। वी ए, वी एक्स, वी नोट, ये वाले जो होते हैं ना, इनको एक अलहदा से इक्वेशन बना के लिख लेते होते हैं। तो यहाँ पे जब हमारे पास इक्वेशन बन ही रही है तो मैं क्यों ना फिर इसकी इक्वेशन बनाऊँ। देखें, वी है, आई की जगह I2 है, रेजिस्टेंस की जगह इसका साथ में रेजिस्टेंस भी है, तो फिर ये फार्मूला क्यों ना मैं लगाऊँ। तो ऐसे के फार्मूलाज लगते हैं। आप कहें कि ये क्यों इसका फार्मूला यहाँ पे लगाए, तो ये लगेगा, ठीक है। एक लगेगा फार्मूला, फिर ही आपका एक आंसर आएगा। इसके बगैर तो आपका फिर ना I2 फाइंड होगा ना I1 फाइंड होगा, ठीक है। तो यूँ करके एक फार्मूला लगेगा। फार्मूला नहीं, बस एक वैल्यू लगेगी। मैश I3 की भी आपने इक्वेशन बना ली, उसके अंदर आपने I1 I2 की वैल्यू, I4 की वैल्यूज़ पुट की। I4 अभी हमने निकाला था, बताया था मैंने कि आपको वो 2 है, यहाँ पे लिखा हुआ था बस डायरेक्टली तौर पर कि I4 की वैल्यू क्या है, 1 है। अच्छा, मैंने 4 लगा दी। और I1 की वैल्यू अभी हमने 0 निकाल ली है, ठीक है। तो इनकी वैल्यूज़ लगा देंगे। वैल्यूज़ लगाने के बाद सोल्व करके ये वाली इक्वेशन बन गई। दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे के इक्वल रखेंगे, देखेंगे कट हो रहे हैं नहीं हो रहे। अगर हो रहे हैं ठीक है, नहीं तो कोई टेबल वगैरह लेंगे, कट कर देंगे। चले मैं इसका भी बता देती हूँ आपको। ये इक्वेशन 1 है। इस इक्वेशन के अंदर अभी I1 अगर आप पुट करें ना, I1 की वैल्यू 0 पुट करें, 0 यहाँ पे पुट करें, तो ये तो होल 0 हो जाएगा। तो ये ही वाली जस्ट एक इक्वेशन आपकी होगी यहाँ पे, -3I3 -I2 इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये वाली इक्वेशन यहाँ पे लगी है। और इस इक्वेशन को यहाँ पे ये लगी है इक्वेशन, इसको आपने मल्टीप्लाई किया 3 के साथ या जिसके साथ भी, ताकि ये आपका इक्वल आ जाए 6 के, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करके इक्वेशंस दोनों सेम हो गई, सेम होके कट गया। 18 और 8 में इसको माइनस किया तो 10 आ गया, ये माइनस किया तो ये, ठीक है। इनको आपस में डिवाइड किया तो I3 आंसर आ गया। वी ए फाइंड करना था हमने, वी ए फाइंड करने के लिए ये I3 की वैल्यू आ गई है। इस I3 की वैल्यू को पुट कर देंगे इस, या तो इस वाली इक्वेशन में आप पुट कर दें, इस वाली में, या आप दूसरी में पुट कर दें। देखें, ये वाली छोटी इक्वेशन आ रही है, ये शॉर्ट इक्वेशन है, और दूसरी वाली है लेंथी इक्वेशन, ठीक है। तो इसके अंदर पुट, क्योंकि वो 3 है ना, वहाँ पे 3I3 है, ये 8I3 है, इधर से देख ले। तो 3I3 और -I2 इज़ इक्वल टू 5, माइनस में है -3I3 और I3 की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे ये भी आई जो -3.5 लगा दी, -I2 इज़ इक्वल टू 5। इनको मल्टीप्लाई किया आपस में, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 10.5 हो गया, -I2 इज़ इक्वल टू 5। और -I2 एक तरफ ही रहा 5, और ये प्लस हो रहा है उधर जाके -10.5 हो जाएगा। इनको आपस में माइनस किया, माइनस करके जो आंसर आया वो I2 का आंसर आ गया, ठीक है। ये आंसर आ गया 5.5। और वैल्यूज़ को पुट किया, वी ए इज़ इक्वल टू I2 3, रेजिस्टेंस और I2 लगा दिया। ये अभी मैंने आपको बताया था कि कैसे लगाते हैं, वी ए वही जो बताया था आपको, ठीक है। उसमें वैल्यूज़ वगैरह पुट की और आपका आंसर आ गया वी ए का। ये तो बहुत लेंथी सवाल था ना, मैंने कहा आपको एक तरतीब से बताऊं, क्योंकि जो लेंथी क्वेश्चंस होते हैं ना हम उनको छोड़ भी दे चाहें, बट ना उनमें से ये होता है कि थोड़ा सा इक्वेशन सॉल्व करने का थोड़ा MCQs ही आ जाता है। अच्छा, सेम इसी की तरह ना ये देखें कि करंट उन्होंने कहा फाइंड करना है, फाइंड करंट थ्रू ऑल मैशेस। ये भी मैश बनाएंगे, ये भी मैश बनाएंगे, ये भी मैश बनाएंगे, ये सारी मैश बनेंगी आपकी। ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है, बट फिर भी मैंने किया था, आया कुछ भी नहीं था पेपर में इसका। तो मैं तो यही कहूँगी कि इसको आप छोड़ दें, निगलेक्ट कर दें। काफ़ी लेंथी 3 पेजेस पे ये ना आया था क्वेश्चन मेरा। तो यहाँ पे देखेंगे ना, इसको ना हम थोड़ा सा एक बना देंगे, सुपर मैश टेक्निक यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम इसको ना एक मैश बना देंगे, या फिर इसको बना लें, आप इन दोनों को एक बना लें, या फिर इन दोनों को एक बना लें। यहाँ बुक पे ना इन दोनों को एक बनाया गया है, ये वाला ऐसे करके, ठीक है। इन दोनों को एक बनाया गया है, और फिर इसकी ना एक लूप बना ली है, यूँ करके स्टार्ट की है 1 से 1, और फिर 4, फिर 3, और फिर ऐसे करके ये 4, फिर 6, ऐसे करके ना ये सारी एक लूप बना ली है। लूप बनाकर फिर मैश 4 की लूप बनाई, यहाँ मैश 1 की लूप बना, मैश 1 की इक्वेशन बनाई है, मैश 2 की इक्वेशन, क्योंकि मैश 2 और मैश 3 इनको हमने एक बना दिया है, तो इनकी एक बड़ी सारी इक्वेशन बना ली। और ये मैश 4 है, इसकी एक बड़ी सारी इक्वेशन बना ली हमने, ठीक है। इन सब को ना हमने सॉल्व किया है, सॉल्व करके मतलब लिख लिया, बस लिख के सॉल्व करके डायरेक्ट उन्होंने ना आपको आंसर्स दे दिए हैं। अगर आप चाहें तो इनके आंसर्स मैं तो कहूँगी कि याद कर लें, याद तो नहीं होंगे, बट ना इनको सॉल्व करने का मेथड काफ़ी है। एक टेम्पररी इक्वेशन बनाएंगे, वो इसमें पुट होगी, फिर वहाँ से एक टेम्पररी इक्वेशन बनाएंगे, फिर वो इसमें पुट होगी,
फिर आंसर नहीं आएगा। I3 और I1 भी तो है ना। फिर एक I4 या I1 की टेम्पररी इक्वेशन बनाएंगे, वो इधर पुट होगी। फिर एक आंसर यहाँ से एक निकलेगा, वो इसके अंदर टेम्पररी इक्वेशन बना के पुट होगा। ऐसे करके ना काफ़ी ये लेंथी था, तो इसको ना मैं कहूँगी कि आप छोड़ दें। बट नेक्स्ट देखें, कैलकुलेट आई नोड आपने फाइंड करना है। आई नोड ये पड़ा हुआ है। ये तो ऐसे वाले बहुत सारे हमने क्वेश्चंस पहले किए हैं, ये तो मैं कहूँगी कि आप प्रैक्टिस में थोड़ा सा करें। चलें देखते हैं। I1 जो है वो ये पड़ा हुआ है, और रेजिस्टेंस इसके साथ ये लगेगा और करंट ये लगेगा, ठीक है। और मतलब आगे मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे देखें, दोनों करंट्स लगा लिया, I1 और I2 का दोनों का करंट लगा लिया ऐसे करके हमने, ठीक है। जो I1 है उसके अंदर करंट आ रहा है 1 मिली एम्पेयर, और I2 के अंदर करंट जो है वो 2 है। क्योंकि वो ऊपर को नहीं जा रहा, नीचे को जा रहा है, नीचे को जा रहा है तो वो नेगेटिव होगा। इसको हमने ऐसे करके लिख लिया, और यहाँ पे इसके अंदर का भी करंट लिख लिया, इसके अंदर का भी करंट लिख लिया। अब यहाँ की लूप हम फाइंड कर लेते हैं, बना लेते हैं। मेन इसी को बना लेते हैं, क्योंकि इसी को ही फाइंड करना है ना। इसी लूप की इक्वेशन बना लेंगे एक, ये हमने इक्वेशन बना ली है, ठीक है। तो अच्छा ये देखें ना, एक लूप ना बड़ी सी ये वाली, एक फुल मैश को बनाने के लिए एक लूप लगा दी। लूप लगाकर इसकी फुल की इक्वेशन बना ली। वो मैंने बाद में देखा कि एक ना बड़ी सी भी बनाई हुई है हमने। अच्छा ये करके ना ये बना लिया, सॉल्व कर लिया। सॉल्व करके इनकी वैल्यूज़ लगाई, I1 और I2 की जगह उनकी वैल्यूज़ लगा दी, I2 की जगह उसकी वैल्यू लगा दी, यहाँ I1 की जगह इसकी वैल्यू लगा दी। लगा के सॉल्व करके ये आंसर आ गया। इनको इधर इक्वल के उधर ले गए, सॉल्व वगैरह करके ये आंसर आ गया। बस ये करके I3, और I3 हमें पता है कि I0 की इक्वल होता है, इसमें कुछ बताने वाला मेरे ख्याल में नहीं था। I0 अगेन है, I0 को भी वैसे ही फाइंड करेंगे। I2 और I3 I1 के अंदर जो करंट्स हैं वो हम लिख देंगे। लिख के हम ये वाली जो बड़ी सी लूप है इसकी एक इक्वेशन बना लेंगे, इक्वेशन बना के लिख देंगे। लिख कर हम करंट फाइंड कर रहे हैं, I0 फाइंड कर रहे हैं। दोनों करंट्स को आपस में प्लस माइनस करके I0 आ जाएगा। बस ये तो आपकी रिवीजन थी बस, और कुछ भी नहीं था इसमें, मेरे ख्याल में कुछ बताने वाला नहीं था। चलिए स्टूडेंट्स इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, ये आपका प्रैक्टिस वाला काम ही चल रहा है। लेसन जो आगे 18 कर लिया हमने, लेसन 19 जो है ना वो भी आपका लूप एनालिसिस के बारे में ही है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।